वेलकम बैक टू द चैनल। आज किचन से वेलकम हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह फ़ोन आ गया रेहाना का कि वो बीमार हो गई है, उससे फीवर आ गया है। और जो दिनेश भैया है वो तो पहले से ही उनको आई फ्लू हो रखा है, तो वो एक हफ्ते से वो नहीं आ रहे हैं। और 3 दिनों से जो गीता थी उसको भी आई फ्लू हो गया है, तो वो भी नहीं आ रही है। तो कुल मिला के आज सारा दारोमदार मेरे कंधों पे है। तो मैंने स्टार्ट करा है कुछ चीज़ें, छोले रखे हैं बॉईल करने के लिए, बाकी आलू काट के रखे हैं, आलू की सब्ज़ी बनेगी जो टिफ़िन में जाएगी। तो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हैं, कि तेज़ी में तो हो नहीं पाता है। तो देखते हैं आज मैं किस तरह करती हूँ। लंच के लिए मैं बना रही हूँ आज छोले, और ज़मन आज घर पे है तो मैं और ज़मन खाएंगे छोले। और बाकी टिफ़िन में ज़ैद को दिया है आलू की सब्ज़ी, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो छोले रात में ही भिगा दिए थे और इसे उबाल लेना है सीटियाँ लगा के, और सिर्फ नमक डाल रही हूँ मैं इसमें उबालने के टाइम। बाकी की चीज़ें जो हैं वो जब बनाएंगे इसे तब फिर आगे मैं डालूँगी। तो बस इसी तरह चीज़ें धीमे धीमे करके निपटाऊंगी आज मैं। बाकी तो आज काफ़ी बैंड बजने वाली है मेरी, क्योंकि कोई भी नहीं आया है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि मुझसे उतना ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें अभी हो नहीं रही हैं। तो देखते हैं कैसा जाता है दिन, किस तरीके से मैं चीज़ों को निपटाती हूँ। और एक एक करके सोचा है करने के लिए कि अभी अगर किचन में कुछ बना रही हूँ तो फिर बाहर कुछ मैं कर लूँ, डस्टिंग कर लूँ या कुछ और कर लूँ। तो देखते हैं। फ़िलहाल एरिना के स्कूल जाने का टाइम बिल्कुल हो रहा था, तो इसके बाल बनाए जा रहे हैं। तो पहले तो इसको छोड़ने जाऊँगी मैं, और बाकी आधा काम मैंने कर दिया है। आलू वालू छील दिए हैं और ये बॉयल होने भी रख दिया है, तो जब मैं लौट कर आऊँगी तो फिर काफ़ी हल्का हो जाएगा। तो प्याज व्याज भी छील दी है, तो मतलब आधा काम मैंने कर दिया है, बस अब बनाने वाला काम रह जाएगा। तो इस तरीके से ना दिमाग लगा के थोड़ा सा अगर हम करें ना, हाइपर हुए बिना, तो काम हो जाता है आराम से। तो छोले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं और ज़मन खाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी मैं बाद में करूँगी। पहले तो टिफ़िन देना ज़रूरी है। तो ज़ीरा डाला है, प्याज और हरी मिर्च डाली है, और इसे बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं 2 मिनट ही दूँगी, हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, क्योंकि आज मैं कुछ इसी तरीके की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था। ये मैंने काटा भी कुछ इस तरीके से है, गोल गोल करके। और जब 2 मिनट हो जाएंगे प्याज को फ्राई होते हुए, तो इसमें डाल देना है हल्दी और नमक, और फिर डालना है इसमें टमाटर। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, और मैं ढककर इन्हें दूंगी थोड़े से 2-3 मिनट, 4 मिनट, जैसा मैं हमेशा ही बताती हूँ। टमाटर इससे जल्दी गल जाते हैं। तो इसे बस अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल लें अगर आपको डर है कि जल जाएगा ये। जैसे कि आज मुझे था, क्योंकि टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी नहीं थे, सूखे हुए थे। जूसी होते हैं तो फिर पानी डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बस फिर इसे खोलकर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैश कर लेना है, कि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल ही मैश हो जाएं और मुंह में आने वाले ना हो बेसिकली। और बस अच्छी तरीके से इसे 2 मिनट और चलाना है। देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा।
जाएगा। और प्याज मुझे इसी तरीके से चाहिए थी साबुत, तो मैंने वैसी ही रखी है। और बस फिर इसमें आलू डाल देना है, पानी डाल देना है और लगा देनी है सीटियाँ। और बिल्कुल ही सिंपल सी रेसिपी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तिगड़म विगड़म कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी सिंपल चीज़ें भी ना बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और बस इसमें सीटियाँ लगानी है और बाकी काम करना है। साइड में जब तक मैंने पराठे और रोटी और अंडे और ये सब कुछ बनाया है, सब्ज़ी भी बिल्कुल बन के तैयार थी, तो मैं इसमें से 2-4 आलू जो है ना वो ऐसे मैं तोड़ लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना है क्योंकि मैंने फिर जो वो इस तरीके से काटे हैं वो गायब हो जाएंगे, तो वो चीज़ मुझे रखनी है। तो बस थोड़े से तोड़ने हैं ताकि ग्रेवी जो है वो हल्की सी गाढ़ी हो जाए, बस उतने के लिए 2 या 3 काफ़ी होंगे। और बस फिर हरी धनिया डाली है और ये तैयार है बनकर। और बाकी ये भी खड़े थे साइड में कि हमें भी दो खाना। अब यहाँ तो वाट लगी पड़ी थी, अभी काम मेरे निपट नहीं रहे थे। इनको वैसे बिस्किट दे दिया था लेकिन इनको चाहिए था सॉलिड फूड, प्रॉपर खाना, 2 बिस्किट से काम नहीं चलेगा। तो बस हम इनके साथ मस्ती कर रहे थे थोड़ी सी। मैं ना ब्रेक ले लेकर काम कर पाती हूँ, अगर सब कुछ पड़ता है मेरे ऊपर, मैं एकदम से नहीं कर पाती हूँ, फिर चक्कर आने लगते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक भी ले रही थी, मस्ती भी कर रही थी इनके साथ। और फिर मैं बीच में वैसे लुढ़क भी गई थी, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। मैंने झाड़ू पोछा करा और टिफ़िन विफ़िन दिया और खाना बनाया था और फिर मैं सो गई थी। बर्तन रह गए थे तो वो मैंने करे जब मैं अरीना को लेकर आ गई थी, तब मैंने बर्तन करे। तो इस तरीके से कुछ आज का जो दिन है वो गया धीमे धीमे, मतलब पूरा दिन ही लग गया आज मुझे। मैं नहीं समेट पा रही थी, नहीं हो रहा था। इससे और एक चीज़ पता चली, बॉडी अभी भी नहीं मिल रही है वापस, क्या करूं। तो हालांकि मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ, अच्छा खा पी रही हूँ और नींद भी ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगता है कभी कभी रिकवरी में। तो ये छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। प्याज ली है ये मैंने, एक मीडियम से थोड़ी सी जो बड़ी होती है ना वो ली है। और ये सारे सूखे मसाले इसमें डालना है। और हल्दी अच्छी तरीके से डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने बॉईल करने के टाइम भी हल्दी डाली नहीं थी। तो ये धनिया पाउडर लिया है और ये सारे सूखे मसाले जो होते हैं, और नमक वमक लेकर। और अदरक और लहसुन जो है मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने इसमें नहीं डाला। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो यहाँ पर अदरक और लहसुन भी डाल दें, तो सारी चीज़ें एक साथ ही पिस जाएंगी। तो ये जो क्वांटिटी है ये मेरे छोले थे, बग़ैर भिगाए हुए की बात कर रही हूँ मैं, वो 1.5 कप थे। तो भिगाने के बाद तो ऑब्वियसली वो थोड़े से बढ़ गए थे, तो उसके हिसाब से मैं मसाला बता रही हूँ। तेल लिया है, इसमें सारे मसाले जो पीस के रखे थे वो डाल दिए हैं। और टमाटर लिया है, ये टमाटर जो है वो बहुत बड़ा नहीं था और मीडियम साइज़ का, नॉर्मल साइज़ का टमाटर था। और ये साइड में चढ़ा दिया है मैंने चावल भी, क्योंकि छोले चावल खाने वाले हम लोग। तो फिर ये मसाले को धीमी आंच पे ढक के ना 10 मिनट के लिए छोड़ा था, तो बिल्कुल ही पानी जो है वो गायब हो जाएगा, टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे। तो आंच कर लेनी है फुल और इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। जैसे बाकी चीज़ों के लिए मसाला हम भूनते हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और मसाला बिल्कुल दानेदार बन जाए। और बस उसके बाद ये छोले इसमें डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और फिर से सीटियां लगा देनी है। ये लिया है मैंने धनिया और हरी मिर्च और गरम मसाला। तो गरम मसाला और हरी मिर्च जो है जितना भी आपको तीखा चाहिए हो उस हिसाब से डाल लें। और ये छोलों में मैंने लगाई थी 4 सीटियां, क्योंकि ऑलरेडी गले हुए थे। तो उसके बाद मैं ऐसे चम्मच से ना रफली ही इसको मैश कर रही हूँ, थोड़ा बहुत वही
गाढ़ी करने के लिए ग्रेवी को। और बस ये सारी चीज़ें फिर उसमें डाल देनी है, धनिया और गरम मसाला और जो हरी मिर्चें हैं इस तरीके से बड़ी बड़ी काट कर ही डालती हूँ मैं, क्योंकि अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो बस फिर इसे खोलें ना, वैसे तो 10 मिनट ना खोलें, इसको बंद रहने दें, वैसे गरम भी सर्व कर सकते हैं। खैर उसके बाद हम गए, आज बाबर के नहाने का दिन था। इसने पता है ईद के एक दिन पहले नहाया था, उसके बाद से बेचारे का नंबर अब आया है। इसको जो भैया नहलाते हैं ना, उनका बेचारों का एक्सीडेंट हो गया और वो उनको प्लास्टर लगा है और वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं बेचारे। तो वो बस मैं फ़ोन करती थी, वो भैया लगता था 1 हफ़्ते बाद आएंगे, तो चलो अगला हफ़्ता कर के अब ये हुआ चलो फाइनली किसी और के हाथ से ही नहलवा लेते हैं इसको, क्योंकि ये झटपटा बहुत है। ये उन्हीं भैया के हाथ आता है, ये बाकियों को ना काट के भाग जाता है, तो इसलिए भी मैं और ज़्यादा वेट कर रही थी। मलाई कोफ्ते मलाई कोफ्ता लग रहा है। नहीं जाने नहीं आ रहा वो, छोड़ो। हाथ में नहीं आ रहा ना आके ये। प्राइसेस बढ़ गए हैं। पीछे पीछे हो। क्या लग रहा है ये? मलाई कोफ्ता। मलाई। जमन बोल रहा है बाबर नहाने के बाद मलाई कोफ्ता लग रहा है। मलाई कोफ्ता। आज का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। काम अभी भी मेरे चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं दिन के काम। धीरे धीरे सुबह से कर रही हूँ, लेकिन मैं निपटा के नहीं दे पा रही हूँ, तो करती हूँ बाकी के काम। अभी खाना भी बनाना है और इस व्लॉग को ही एंड करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ और मलाई कोफ्ते के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।